कादिर का तो बर्ताव देखो जी, गांव में हमारे में तो कुछ का ऐसा हाना में किसी को मारा हो, किसी को पीटा हो, किसी से लड़ा हो, किसी के साथ कुछ करा हो उसने। अरे उससे तो रुपए लेने को आए हुए पुलिस वाले दलालों ने बुलाए, दलालों ने मरवाया उन्हें। मारने वाली पुलिस अब खरी कमा रहे हो तो तुम उसे तो ले जा रहे, रात को उठा के पैसे मोड़ते अपना चले जाते। ये हुआ और क्या हुआ? ये तो चोरी के है, कोई कोई तो कत्ल तो उस पर हाना कोई ना, कोई डकैती थी उस पर, चोरी के केस है उस पर। तो ये बताओ कुछ जब रात को दिन में लट बज रहा, गाँव वालों बढ़ रहे हैं, भग रहे और क्या कर रहे हैं? सभी पे थोड़ी बजा रही है पुलिस, जो उस घटना में शामिल होंगे। जो ना घटना में शामिल है वे भी पकड़े गए। कह रहे हो जब रातों को रात भर हूँ पुलिस चक्कर काट रही है, डरिए कहाँ जाओ ये बता दो हमें तुम। हम कुछ नहीं चाहते जी, हम तो अपने घर बैठे हैं हमसे, जो करेगी सरकार कर रही है। आपके बच्चे भी शाम मतलब अभी कहीं और पे हैं, घर पे नहीं है ना बाहर है, इसी डर के कारण। और क्या, अल्लाह मालिक है, जैसा होगा नसीब में देखा जाएगा। शांति हो जा। पुलिस रात तो फिर है किवाड़ तोड़ किसी के घरों में बढ़ रही है कि जो हाथ आ जाओ उसे ले जा पकड़ के। पुलिस को तो भैया पुलिस जाने, पुलिस तो 1 के 4 भी लगा दे मुकदमे, हमने खूब देखे, हमारे साथ हो रहा है। घटना के 8 दिन बाद नाहल गांव में कैसा माहौल है वही दिखाने के लिए इस वक्त मैं नाहल की एक गली में मौजूद हूं। और आप तमाम लोग देख रहे होंगे कि मेरे पीछे कुछ लोग बैठे हैं, गलियों में आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। ये लोग अब फिलहाल वापसी करते दिख रहे हैं गांव में लगातार, क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही है। और आपको बता दें कि 5 दिन बाद बकरा ईद भी आने वाली है, तो हम उसको लेकर भी बात करेंगे। और जो कादिर ने किया उसको लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं उसको भी लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे। बड़े में आपसे बात कर सकते हैं, क्या नाम है आपका, शुभ नाम? मेरा नाम उस्मान है। उस्मान चौधरी जी, एक बात बताइए, 5 दिन बाद बकरा ईद है और ये गांव में ऐसा माहौल है, क्या बयान देंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? हम क्या कह सकें भैया, हम तो डरे सब बैठे हैं गाँव में हैं और कर क्या रहे हैं। क्यों डरे बैठे हैं आप? जब कामों का लट बज रहा गाँव में, और क्या हो रहा है इससे ज़्यादा बताओ। वे कसूरवार हो गई लौंडा, उनने साहब के सामने खुद कह दिया, बताओ मैं कुछ चोर हूँ, डकैत हूँ, जो कौन सा केस है जिसके ऊपर से मारा मर गया पुलिस वाला, बदनाम हो रहा हो गांव के, गांव सारा बर्बाद है। और क्या कहें इससे ज़्यादा बताओ। सारा गांव डरा बैठा, कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं, कोई आने को तैयार नहीं, कोई जाने को तैयार नहीं। इसीलिए पुलिस के डरे, क्योंकि जिसको पकड़े उसी पर लट बजा दें, ना कहानी लट बज रहे हैं लोगों पर, ये कह रहे हैं जी। और हम क्या कहेंगे इससे ज़्यादा। त्योहार को कैसे देखते हैं? ऐसे माहौल में त्योहार भी आने वाला है, बड़ा त्योहार है, साल भर में एक बार आता है। जैसा टाइम हुआ होगा वैसे से भुगतेंगे, और क्या करेंगे, बड़ा त्यौहार है। त्यौहार से तो हर आदमी डरा बैठा, कोई भी कुर्बानी की स्थिति में ना। अच्छा, वैसे आप क्या कहेंगे, कादिर का बर्ताव कैसा था गांव में? कभी आपकी उससे दुआ सलाम हुई हो, शादी ब्याह में आया हो? कादिर का तो बर्ताव देखो जी, गांव में हमारे में तो कुछ का ऐसा हाना में किसी को मारा हो, किसी को पीटा हो, किसी से लड़ा हो, किसी के साथ कुछ करा हो उसने, बाहर चाहे कुछ भी कर रहा हो, गांव में उसका कोई ऐसा बर्ताव नहीं है। उसके बाप का बर्ताव ऐसा नहीं, उसका ऐसा नहीं। लेकिन हिस्ट्री सीटर तो वो था, कई उस पर केस थे। केस है तो चोरी के है, कोई कोई तो कत्ल तो उस पर हाना कोई ना, कोई डकैती थी उस पर, चोरी के केस है उस पर। तो ये बताओ, अब ये गांव वाले कहाँ क्यों जाते हैं? ऐसा क्या है जो ये गांव वाले अपना गांव छोड़ के चले गए? कुछ जब रात को दिन में लट बज रहा, गाँव वालों बढ़ रहे हैं, भग रहे और क्या कर रहे हैं? सभी पे थोड़ी बजा रही है पुलिस, जो उस घटना में शामिल होंगे। जो ना घटना में शामिल है वे भी पकड़े गए, इनके हमारे कई आदमी पकड़े गए। बताओ कौन सा उनमें घटना में शामिल है जिनको पूछताछ करके छोड़ देगी पुलिस? अब ये तो कोई छोड़ने को छोड़ ही रही है, पुलिस छोड़ रही है, और क्या कर रहे हैं। तो जब पुलिस पूछताछ करके छोड़ रही है तो गांव छोड़ने वाली इसमें बात क्या, गांव नहीं छोड़ना चाहिए लोगों को? यार कैसी बात कह रहे हो, जब रातों को रात भर हूँ पुलिस चक्कर काट रही है, डरिए कहाँ जाओ ये बता दो हमें तुम। तो योगी जी से क्या कहना है आपका? योगी जी सीएम है उत्तर प्रदेश के, 2 मर्तबा के मुख्यमंत्री है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? भैया देखो गांव के हालात देखो, गांव की अगर गलती है, उस लौंडे की निकाली गलती है तो अच्छा जो करो, जब उसकी कोई ऐसी गलती नहीं। अरे उससे तो रुपए लेने को आए हुए पुलिस वाले दलालों ने बुलाए, दलालों ने मरवाया उन्हें। मारने वाली पुलिस अब खरी कमा रहे हो तो तुम उसे तो ले जा रहे, रात को उठा के पैसे मोड़ते अपना चले जाते। ये हुआ और क्या हुआ। तो अब क्या चाहते हैं आप प्रशासन से, शासन से, सरकार से? हम कुछ नहीं चाहते जी, हम तो अपने घर बैठे हैं हमसे, जो करेगी सरकार कर रही है। आपके बच्चे भी शाम मतलब अभी कहीं और पे हैं, घर पे नहीं है?
ना बाहर है। इसी डर के कारण? और क्या, डर है। और डर है ये भी तो। तो त्योहार में खलल पड़ी, इससे आप मानते हैं कि ईद की जो मिठास है वो थोड़ी फीकी रह जाएगी? वो अल्लाह मालिक है, जैसा होगा नसीब में देखा जाएगा। त्योहार के तो मिठास में हो ही कल, जब पब्लिक परेशान है तो। योगी जी से क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग है आपकी? योगी जी अगर आपकी बात को सुन रहे होंगे तो क्या कहना चाहेंगे योगी जी? योगी जी देखें गांव के हालात क्या हैं, गांव वालों का कसूर क्या है ये बताना है हमें तो। बेकसूर अगर उस बच्चे का उसे पकड़ लिया, उसके भैया के गोली मार दी, औरों को उठाए औरों को गोली मार दी, डरिए कौन रहेगा गाँव में बताओ, हमें बता दो तुम ही। और क्या चाहोगे? तो आज तो कुछ दुकान खुली है, आज तो बाजार भी खुल रहा है, थोड़ा दुकान खुली है आज। लोगों की संख्या भी बहुत है आज। हाँ अभी 4 दिन पहले भी मैं आया था तो सन्नाटा था एकदम गाँव में। हाँ बात ठीक है आपकी। तो कादिर पे तो एक्शन होना चाहिए, जो कादिर गुनहगार है उस पे तो एक्शन होना चाहिए। कादिर गुनेगार कितना है, कोई कातिल है यार, वो कोई डकैत है, वो कौन है बेचारा? चोर चट्टा है, उससे जो रुपये उभारने के लिए आए पकड़ने को, उसे पकड़ लिया, आपस में ले हुई, गोली उनकी चल गई, वो मर गया, अपराधी गांव बन गया। गांव पे कितना क्यों जुल्म है यूँ, ये बताओ मैं तुम, गांव ने कौन सा कसूर करा है यूँ, हमें बताओ तुम। पूरे गांव में रात को जो 12 बजे 1 बजे धें 30 40 गाड़ियाँ गांव में घूम रही, डरिए घर से बाहर ना निकल रही। घर पे भी आती है पुलिस? जैसे आप हैं, आप उम्र दराज व्यक्ति हैं, तो जैसे आपके घर पे भी आती है? ऐसा नहीं है, पूरे गांव में गाड़ी राउंड मारती हैं पुलिस की, अच्छा। हूँ करती निकल जाओ। तो सायरन से डर लगता है, भय लगता है? उससे पहले यहाँ तोड़ फोड़ कर गए कुरैशियों की। अच्छा। 2 दिन पहले इनके तोड़ फोड़ कर गए, जो हाथ लगा उसे उठा लिया। अब 2 दिन से ऐसा है कि जो आ रही है बस घूम के निकल जाओ। जो पुलिस वाला शहीद हुआ वो भी किसी का बच्चा था, किसी का बेटा था। बिल्कुल हाँ, वो भी हमारा हाँ, किसी और का थोड़ी है, वो हमारा किसी और का नहीं मरा वो। लेकिन सब आए लालच में, वे भी इस लालच में है कि इससे साले से कादिर से रुपए लो, इसे यहाँ से दलाल ले गए उभार के, जो गांव के दलाली कर रहे हैं, नू मराऊ। अपने गांव, अपने आपके जो गांव के बाहर हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे कि गांव में वापसी करें? और जी गांव में तो वापसी आ ही रहे, बेचारा आओगे तो फिर यहाँ परेशानी पैदा होगी ना बेचारे को, और क्या होगा। अभी जो है कोई यहाँ के छुपाल में से उठा लिया, शायद कुछ पैसे दे लेते तय करें, कैसे करें, उसे छोड़ गए यहाँ से। बस हम मुझसे मत पूछो, मैं जिन क्या कह दूँगा यार। बड़े मियाँ आप बताइए, अब बकरा ईद आने वाली है और गांव में ऐसा माहौल, इतना बड़ा त्यौहार आएगा, साल भर का त्यौहार है, क्या कहना चाहेंगे? गांव में अभी कैसा माहौल है? हम तो ये कहना चाहेंगे भैया गांव में अमन चैन हो जावे, शांति हो जा। पुलिस रात तो फिर है कि वार तोड़ किसी के घरों में बढ़ रही है कि जो हाथ आ जाए उसे ले जाए पकड़ के। दरियाए लोग घर नहीं है, अपने अपने घर सब भग्गे कर ताले लगा सबका बक्या गुनहगार जो कादिर जो है गुनहगार, उसके साथ में तो होना चाहिए एक्शन। कार का तो उसे पता है या अल्लाह को पता है, हमें क्या पता जब हमने कभी देखा नहीं उसे। गांव में कोई नुकसान नहीं, बिगाड़ नहीं किसी से, कोई मतलब नहीं आज तक उससे, हम कैसे कहते हैं। हाँ, कादिर का मतलब गांव में कुछ ऐसा नहीं था? कोई मतलब नहीं, हमने कभी देखा ही ना ऐसा। लेकिन पुलिस की फाइल में उसमें कई सारे मुकदमे दर्ज है, हिस्ट्री शीटर उसको पुलिस बता रही है। अब पुलिस को तो भैया पुलिस जाने, पुलिस तो 1 के 4 भी लगा दे मुकदमे, हमने खूब देखे, हमारे साथ हो रहा है। जो ये लोग मुझे अब यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो शाम तक भी ऐसी संख्या रहेगी या शाम को लोग फिर जाते हैं वापस? शाम को चले भी जाओ, दरियाए चले जाओ, अपना इंगे तिंगे सोने। शाम को चले जाते हैं लोग? शाम को चले हाँ हाँ, बहुत चले जाओ, दुबक जाओ, अपना इंगे तिंगे लेट जाओ, कुछ इंगे तिंगे अपने घरों से लेट जाओ। खड़े हो गए नहीं, ये तो सब चले जाओ। यहाँ कौन मिल रहा है या ना मिलता कोई भी, सबका दहशत है। बस दहशत खत्म करो गांव की, त्योहार है, सब भाईचारा आपस में तमाम। जो मतलब ये क्या बोले, मोबाइलों की फुटेज है उसे निकालो, कैमरे की जो फुटेज है, कैमरे की जो फुटेज है, अच्छा हाँ, और उसे निकालने के बाद में बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी, राड़ा ही ना किसी चीज़ का भी। भाई उसमें जो है और जो मौके पे हैं वो अगर पकड़ लिए ठीक है, ना रह रहे हैं तो उन्हें पकड़ लो, और जो हकीकत जो हुआ है उसको दे अभी जांच निष्पक्ष नहीं हो रही? ना, वो तो हुई ना है,
उसे तो पुलिस ही लेके निकाल के उसकी क्या नाम है उसकी, हाँ भाई ईमानदारी जो भी है वो बिल्कुल सामने आ जाएगी। पूरी तो ना हो रहा, उसको जो दिक्कत आ रही है वो यही आ रही है कि वो निकल जा और सामने आ जा, बिल्कुल हकीकत आ जाएगी सामने, और जो हकीकत है उसे करो। योगी जी पे भरोसा है कि जो कार्रवाई होगी, जो जांच होगी, वो निष्पक्ष होगी। हाँ भरोसा, ये बात है, भरोसा योगी जी पे, और जो जांच होगी वो बिल्कुल मतलब सही होगी, जांच होनी चाहिए। भैया आपसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? पूरे गांव सन्नाटे में है, अब आज पूरे 8 दिन बीत गए, बकरा ईद आने वाली है, क्या हाल है, क्या माहौल है अभी गांव में? थोड़ा थोड़ा माहौल सामान्य होता जा रहा है। हाँ, जैसे पहला माहौल था वैसे नहीं है। जैसे बिल्कुल सन्नाटा पसर गया था, जो हाथ लग रहा था पुलिस उसे उठा कर लेके जा रही थी, अब वो वाला माहौल नहीं है। अब पुलिस आती भी है तो बस ऐसे ही घूम के चली जाती है, वो वाला डर वाला माहौल नहीं है। लोग वापस अपने घर आ भी रहे हैं। करीब गांव में से कितना लोगों का गिरफ्तारी हुआ अभी तक? इस बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है कितना हुआ है, पर जो बहुत सारे ऐसे थे जो पुलिस ऐसे उठा के लेकर चली गई थी, उनके 151 में चालान होकर इन्हें जेल भेज दी गई। अब बाकी उनकी जमानत हो गए, वो आ रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं। कोई बेगुनाह व्यक्ति तो अभी केस में नहीं फंसा? अब जो ऐसे उठाए थे, मतलब जिन पर क्राइम नहीं था, जिन पर पहला वो क्रिमिनल केस नहीं चल रहा था, 151 की जमानत हो करके वो सब वापस आ रहे हैं। और जिनके ऊपर केस पहले क्राइम है, जो क्रिमिनल हैं, उनकी जांच चल रही है, वो जेलों में बंद हैं। कैसी गतिविधि थी कादिर की, कभी आपने देखा हो गांव में? ये मत कहना कि नहीं देखा, देखा होगा कभी ना कभी। मैंने कादिर को कभी नहीं देखा। कादिर के बड़े भाई को, सिर्फ 2 बड़े भाई हैं, उनको मैं जानता हूँ। मेरे कपड़े की दुकान है, वो उसके बड़े भाई मेरी दुकान पे आते थे। उस कादिर को मैंने कभी नहीं देखा, नहीं कादिर को मैं जानता था। कादिर का कैफे भी है, उसके चाचा के बेटे का, वो वहाँ पे भी आता था, आईपीएल पे सट्टा वट्टा लगता था, ऐसा भी कुछ सीन बताया हमको यहाँ पे? कैफ़े पे मैं कभी गया नहीं, ना मुझे कैफ़ों के बारे में जानकारी। कैफ़ों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हमें तो सिर्फ अपनी दुकान पर जाते हैं, अपनी दुकान के बारे में जानकारी है। कादिर का कभी नाम भी नहीं हमने सुना। जब ये वारदात हुई है उस वक्त हमें पता चला कि क्या नाम है, खुर्शैद के बेटे का ये केस हो गया। मैं उसके बड़े बेटे को तो हम अच्छे जानते हैं, वो तो लगे ठीक है हमारे साथ पढ़े। फिर पता चला कि तीसरे नंबर का बेटा है, उसको हम जानते तक भी नहीं थे। लेकिन कादिर के बड़े भाई का भी एनकाउंटर हुआ है अभी? नहीं, छोटा भाई है। वो छोटा भाई है, आदिल। आदिल छोटा भाई है। हाँ, हाफ एनकाउंटर हुआ है, और वो आदिल का छोटा भाई है, कादिर का आदिल। तो हिस्ट्री शीटर था कादिर, पुलिस का ऐसा कहना है। कई सारे मुकदमे हैं उस पर, लूट के, चोरी के, गोकशी का भी उस पर मुकदमा बताया जा रहा है। हाँ, अगर जितने सारे केस उस पर लगे हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर है। ऐसा तो नहीं कामों को पुलिस उठा के लेके चली जाएगी। गांव में बहुत सारी जनता रह रही है, ऐसा तो नहीं होता। चोरी भी उसने करी होंगी, चोरी के हैं। गोहत्या भी जरूर करी होगी, जो के केस लगे हैं। पर मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही मैंने कभी कादिर को देखा, न कादिर को मैं जानता था, क्योंकि उसकी उम्र ही कितनी, शायद 20-21 साल का सारी बच्चा है। 22 साल का बस। हाँ, वो बच्चा था, उसे हम नहीं जानते। जो आपके लोग बाहर हैं अभी, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि वापस गांव में आ जाएं? उनसे हम सभी, हमारा निवेदन ये है, सब अपने गांव में आ जाएं, सुकून के साथ अपने त्यौहार बनाएं। गांव का माहौल इस वक्त सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके घर में से भी कोई पुलिस कभी आई आपके दरवाज़ा या आपके गेट को खटखटा कर अंदर आई, घर में जांच किया कुछ? नहीं, दरअसल हमारा जो घर है उधर कोई क्रिमिनल है ही नहीं। जिस साइड में हमारा घर है, हमारी साइड में पुलिस बिल्कुल गई नहीं है। जिधर क्रिमिनल है उधर पुलिस गई है। हमारे घर की साइड में कभी पुलिस नहीं गई। 1 हफ्ता लगभग हो गया, उस साइड में कोई पुलिस नहीं गई। ईद का त्यौहार आने वाला है, बड़ा त्यौहार, तो आप मानते हैं कि ये जो घटना हुई है इसने थोड़ा मज़ा कम कर दिया? इसने तो पूरा मज़ा ख़राब कर दिया। पूरा का पूरा माहौल बिल्कुल ख़राब हो चुका है। बहुत मायूसी है, लोग नहीं है। ये तो थोड़े से, अब आप आ गए हैं, थोड़े से लोग दिख रहे हैं, वरना ऐसा नहीं होता है। अच्छा, तो अभी भी शाम को जितने लोग मुझे यहाँ गांव में मैं देख रहा हूँ, ये शाम को लोग चले जाते हैं वापसी? ये तो मुझे जानकारी नहीं, जाते या नहीं जाते, पर माहौल ऐसा हो जाता है लगभग 9 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता। पुलिस की गाड़ियाँ गश्त करती हैं? पुलिस की गाड़ी गश्त करती हैं। अभी परसों 2 दिन पहले कोई अननोन पर्सन आ गए थे, पुलिस ने उन्हें उठा करके बहुत पीटा है। ये भी एक डर है कि घर से बाहर लोग नहीं निकलते। कोई अनजान आदमी था, वो गांव से गुजर रहा होगा? वो पता नहीं गुजर रहा था, क्या था। गांव के नहीं थे वो गांव के नहीं थे। पुलिस ने उन्हें इसी जगह पकड़ा, पुलिस ने, और उन्हें पकड़ करके बहुत पिटाई करी। वो पुलिस चौकी ले गई, फिर उसके घर वाले आए उनके, फिर छुटा कर लेके चली गई। योगी जी से क्या अपील है, क्या कहना चाहेंगे आप? वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, 2 मरतबा उनका कार्यकाल चल रहा है, अब दूसरी मरतबा, क्या कहना चाहेंगे? इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए।
निष्पक्ष होनी चाहिए। जो वहाँ पर CCTV कैमरे लगे थे पंचायत घर पर, उन कैमरों के आधार पर पूरी जांच हो, तब पता चलेगा क्या सच्चाई है इसमें, कि क्या पत्थरबाजी हुई है नहीं हुई है, गोली किसने चलाई है। असल तो CCTV कैमरे से पता चलेगा ना। आज एक खबर में खुलासा हुआ कि यहाँ पे बांग्लादेशी भी है। वो दरअसल क्या है, ये पत्रकार यूट्यूबर जो होते हैं अपनी TRP के लिए कुछ भी कह सकते हैं। ये मुसलमानों का मजबूत गांव है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है। अपराधी तो सब जगह होते हैं, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ इंजीनियर भी हैं, यहाँ के लोग अमेरिका तक में सेवा दे रहे हैं, जज भी इस गांव के अंदर हैं। ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, यहाँ पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं। वो अपराधी तो सब जगह पैदा हो जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे भैया पूरी घटना पे? आज तक 25 तारीख से और आज तक जो घटना घटित हुई, गांव का जाना आना, पुलिस की धरपकड़, इस सब पे क्या कहना चाहेंगे? पुलिस तो अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम कर रही है, धरपकड़ तो करेगी पुलिस, ताकि गुनाहगार हैं वो पकड़ने भी चाहिए। जो गुनाहगार, जो असल गुनाहगार हैं वे सामने आए, इसलिए धरपकड़ चल रही है। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो गया कि पूरे गांव में राउंड मार के और बेगुनाहों को घर में घुस के, हमारे घर के सामने भी पड़ोस में भी कई जगह तोड़फोड़ कर दी, और जिनका का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है उन्हें उठा के भी ले गई, बाद में वो छुटके भी आए हैं। तो बस हमारा तो कहना ये है, बाकी सब भी ये कह रहे हैं कि जो ग्राम पंचायत के यहाँ की घटना है वहाँ कैमरे भी हैं, वहाँ पे लोग चश्मदीद गवाह भी हैं, कहाँ से पत्थर चले, क्योंकि आज तक इतिहास में हमने तो सुना नहीं हमारे गांव में किसी ने पुलिस पे पत्थर मारा हो। आज तक का इतिहास है, कोई बता दे कोई पुलिस वाला भी कि नाहल में हम पर पत्थर मारा एक छोटा सा भी, मसूरी थाना बता दे तो बताना हमसे आके। अब पता नहीं पत्थरबाजी, हम तो वहाँ थे नहीं, है तो इसकी जांच हो और फिर कड़ी से कड़ी उन्हें सजा मिले। हम थोड़ी ये थोड़ी कह रहे हैं मैं जो पुलिस वाला शहीद हुआ, हमें भी दुख है, पूरे गाँव को दुख है, सबने कहा भी है कि भाई हमें दुख है और दुख होना भी चाहिए। वह हमारे जवान है, हमारे देश का रक्षा करता है, अगर उनकी भी हत्या होने लगेंगी तो फिर कौन करेगा रक्षा, फिर तो विश्वास ही उठ जाएगा। तो उनके भी माँ बाप हैं, उन्हें भी दुख है भाई, उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए। और मेरी योगी जी से ये मांग है कि उन्हें मुआवजा भी दिया जाए, पुलिस वालों को उन्हें मुआवजा दी जाए, उनके घर में सरकारी ना, हाँ मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन और हमारे यहाँ पे निष्पक्ष जांच हो। बस ये है, कादिर को, रही बात कादिर की, एक आधी बार हमने मैच खेलता हुआ कभी देखा इधर तो गांव के बाहर, बाकी लड़ाई वड़ाई कभी हमने उसकी कभी सुनी नहीं, ना हमने कभी अपनी आंखों से देखी। मासूम था कादिर? 21-22 साल का लड़का है। मासूम था कादिर? नहीं, मासूम तो नहीं कह सकते, जिस पर 24 केस है वो कैसे मासूम हो जाएगा? मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, 24 केस हैं उस पर। उसके साथ खड़ा होना अच्छा। हम कोई नहीं खड़ा, हम तो नहीं कोई, ना उसके घर के साथ खड़े ना हम उसके साथ खड़े, बिल्कुल भी नहीं। आप बताइए भाई, क्या नाम है आपका? शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद अनीस है भाई। क्या कारोबार है अनीस भाई आपका? मैं भैया अध्यापक हूँ। टीचर है यहाँ? जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे? अब तो यहाँ स्कूल में भी मैंने देखा कि ताला है, जब से मैं यहाँ आ रहा हूँ 3-4 दिन से, तो यहाँ पे ताला है स्कूल में, अब तो बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे यहाँ पे। भैया बहका माहौल है, इस वजह से स्कूल वालों ने भी छुट्टी कर दी, क्योंकि जब यहाँ है ही नहीं कोई तो स्कूल में जाएगा कौन। एक मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जो है, एक आपने भी सवाल किया था कि कल से चल रहा है रोहिंग्या या बांग्लादेशी है हमारे इस गाँव। देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। मैंने भी देखी है, मैं भी डेली देख रहा हूँ। हमारे इस गांव को हाईलाइट करने का काम, बदनाम करने का काम सबसे ज़्यादा मीडिया ने किया है। इसमें जो आग लगाई है ना, और यहाँ से जो लोग भागे पलायन करें, उसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का है, क्योंकि ऐसा है नहीं जैसा मीडिया दिखा रही है। वो लड़का यहाँ कम रहता था, इसलिए वो कम जानते हैं उसे। अच्छा। आपका सवाल है जी आपके यहाँ रहता, क्यों नहीं जानते उसे? वो बच्चा यहाँ कम रहता था, हमें उसके आपराधिक रिकॉर्ड का अब पता लगा है जब उसके रिकॉर्ड सामने आए हैं ऑन रिकॉर्ड। उससे पहले यहाँ कम लोगों को पता था, क्योंकि वो यहाँ कम रहता था। उसके अलावा कमिश्नर साहब से हमारे यहाँ के जिम्मेदार आदमी मिले, मैं भी खुद था उनमें जाने वालों में, हमने बात रखी है। उसके साथी यहाँ गांव में एक भी नहीं है, एक भी, दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि उसने वो अपराधी है। लेकिन हमें यहीं के एक आदमी ने बताया कि उसका कैफ़े चलता है, उसके चाचा के बेटे का दुकान है यहाँ पे, और उसमें अंदर IPL का सट्टा भी चलता है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये देखो मेरी बात सुनो, उसका यहाँ कोई दोस्त नहीं है। मेरी बात सुनो, दोस्त को नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ दोस्त की पता नहीं, वो उसके घर का है, जिसका कैफे है उसका खानदानी है ना, उसका भाई है, वो उसके चचा ताऊ का लड़का है। अगर वो भी सुनो, अगर प्रशासन को लगता है कि वो भी दोषी है, उसे भी उठाओ। प्रशासन को लगता है कोई और दोषी है उसके साथ में काम कर रहा है, उसे भी उठाओ। दोषी का यहाँ कोई भी काम नहीं, बिल्कुल एक भी आदमी तैयार नहीं है कि उसका साथ दे दे। साथ दे तो दावे के साथ कह रहे हैं हमें पकड़ लो आकर के। लेकिन उसके अलावा हमारे गांव पे इतना प्रताड़ित करना, कि इतना दहशत का माहौल बनाना, और मैं फिर से कह रहा हूँ मीडिया का बहुत बड़ा इसमें रोल है। सबसे
सबसे बड़ा रोल जो है ना इसमें इतना हाईलाइट करना इस गांव को, ये गांव जो है ना बहुत अमन पसंद गांव कहलाता है और इस गांव ने हमेशा प्रशासन की मदद की है। जब जब जरूरत पड़ी है, आप यहाँ चौकी है बराबर में, जहाल चौकी, आप वहाँ जाकर के नाहल का मामला पूछो, कितने यहाँ अमन पसंद लोग हैं और कैसा प्रशासन का मान सम्मान करते हैं। प्रशासनिक कोई कार्रवाई, कोई अगर प्रशासन का आदमी है अच्छे काम कर रहे हैं, यहाँ नहर है, जहाल है, कोई यहाँ अगर पीछे हमने अब से 2 साल पहले यहाँ डूबतों को उन्होंने पुलिस वालों ने बचाया था, हमने खुद जाकर के उन्हें सम्मानित किया था।